माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 15 वाक्य 2 में लिखा है, ईश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। ईश्वर अब्राहम से कहते हैं कि मैं तुम्हारा ढाल हूं। इसका क्या अर्थ है? प्रभु स्वयं अब्राहम से कहते हैं, मैं तुम्हारी ढाल हूं। प्रभु ईश्वर अब्राहम का ढाल कैसे बना? अब्राहम के जीवन से हम लोग कुछ उदाहरण ढूंढेंगे और साथ ही साथ ये वचन आपके लिए और मेरे लिए है। प्रभु मेरा ढाल है, यह हमें स्वीकार करना है। किस प्रकार हमारे जीवन में ढाल है, इसको हमें आज सीखना है। आप समझते होंगे यह ढाल क्या चीज होता है। शत्रुओं के जो भी बाण जो आता है उसको रुकाने के लिए बायां हाथ में उस आने वाला बाण को, उस अटैक को रुकाने के लिए, ब्लॉक करने के लिए जो इस्तेमाल करने वाला वो जो इक्विपमेंट है उसका नाम है ढाल। दाहिने हाथ में पुराना विधान के अनुसार, पुराने रीति रिवाज के अनुसार दाहिने हाथ में तलवार रखता है, बायां हाथ में वह ढाल को पहनता है। यदि हम लोग एफेसियों का पत्र अध्याय 6 को पढ़ेंगे, वहां पर वाक्य 10 से ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करने के विषय में लिखा हुआ है। वाक्य 14 से हम लोगों को मिलता है कि सत्य का कमरबंद कसकर रखने के विषय में, धार्मिकता का एक कवच धारण करके रखने के लिए, और विश्वास का ढाल धारण करने के लिए, शांति सुसमाचार के उत्साह का जूता पहनने के विषय में, मुक्ति का टोप सिर पर पहनने के लिए, और दाहिने हाथ में ईश्वरीय वचन का, आत्मा का तलवार को पकड़ कर रखने के लिए। तो इस प्रकार ईश्वर का एक सिपाही किस प्रकार शैतान का सामना करना है, लड़ना है, इसके विषय में बताया हुआ है। मैं इसका हरेक का एक एक क्लास, 6-7 क्लास के द्वारा इसको समझा जा चुका हूं, इसलिए उसमें ज्यादा नहीं जा रहा है। उसमें एक है ढाल। ढाल दुश्मनों का जो अटैक है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारा ढाल हूं, अर्थात तुम्हारे ऊपर जो अन्य लोगों का आक्रमण होगा उसको मैं बुझाऊंगा। शत्रु सेना का जो आक्रमण को बुझाने वाला ईश्वर है। तुम्हारे जीवन में जो अनहोनी, जो कष्ट, पीड़ा, जो कुछ हो रहा है उसको बुझाने वाला, उसको खत्म करने वाला व्यक्ति हूं मैं तुम्हारी ढाल हूं। ये अध्याय 15, उत्पत्ति अध्याय 15, जेनेसिस चैप्टर 15 में इस बात को बताया है। यदि हम लोग जेनेसिस चैप्टर 14 को, उत्पत्ति अध्याय 14 को पढ़ेंगे, वहां पर हमें मिलेगा उनके भाई लोत, भाई का बेटा जो लोत सोदोम में रहता था, और उस सोदोम गोमोरा देश के ऊपर शत्रु सेना आक्रमण किया।
सोदोम गुमोरों को लूटा और लोत उनके परिवार को सब कैद कर करके उन लोग लेकर के गया, सब कुछ सामान के साथ। जब अब्राहम को इस विषय में पता चला, अब्राहम ने अपने जो लोगों से 318 लोगों को, ऐसा प्रशिक्षित लड़ाई लड़ने के लिए प्रशिक्षित लोग था अब्राहम के साथ, 318 लोगों को लेकर उन राजाओं का सामना करने के लिए गए। 4 देश आक्रमण कर करके सोदोम गमोरा को लेकर गया। वे भी 5 राज्य मिला हुआ था लेकिन कमजोर राज्य था, इसलिए उनको लेकर के लूट करके लेकर के गया। तो अब्राहम इन 318 सैनिकों के साथ जाकर उनको परास्त करता है, शत्रु सेना को, और जो लूट का माल था पूरा लेकर के वापस आता है। वहां पर हम लोग देखते हैं शालोम के जो राजा मलकित सदेक रोटी और दाखरस लेकर के आता हुआ, और अब्राहम ने उनको दशमांश देता हुआ। और वहां पर हम लोग देखते हैं सोदोम गुमोरा का सोदोम का जो राजा है वो अब्राहम से कहते हैं हमें हमारा लोग वापस दे दो, बाकी जितना भी लूट का माल तुम ले लो कर करके। वहां पर ये अब्राहम क्या कहते हैं, जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 22, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 22 में हम लोग पढ़ते हैं, ये अब्राहम ने सोदोम के राजा से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर की शपथ, अर्थात ईश्वर का शब्द खाकर यह अब्राहम उसे क्या कहते हैं। वाक्य 23, ढोरों का एक छोटा टुकड़ा हो या जूते की एक पट्टी, मैं तुम्हारी कोई भी चीज नहीं लूंगा जिससे तुम ये ना कह सको कि मैंने अब्राहम को धनी बनाई है। सोदोम का राजा ये ना बाद में बोले, इसने लड़ाई लड़ करके आया, पूरा लूट का माल उससे दे करके मैंने उसे धनी बनाया, ये ना बताने के लिए और मैं धनी बनूंगा मेरे ईश्वर के कारण, अर्थात एक व्यक्ति को ईश्वर धनी बनाता है। अब्राहम ने वहां पर ईश्वर को महत्व दिया, ईश्वर की कृपा से, सहायता से, इस छोटी सी टुकड़ी 318 लोगों के सहायता से, केवल 318 लोगों के साथ मिलकर के अब्राहम ने 4 राजाओं का सामना किया, 4 देश का राजा को परास्त किया। तो अब्राहम ने अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य का अनुभव किया, इसलिए कहा तुम्हारे ये कोई भी चीज, छोटा सा एक डोरे का टुकड़ा भी मुझे नहीं चाहिए, जूते के एक पट्टी नहीं चाहिए, ताकि आप ये ना समझे आपके कारण मैं धनी बना हूं, आप ये समझे कि मेरे ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता मुझे धनी बनाया। अर्थात राजा के सामने ये अब्राहम ने प्रभु पर अपना विश्वास, अपना वो जो प्रेम प्रकट किया। इसके तुरंत बाद ये अब्राहम को दिव्य दर्शन में ईश्वर ने कहा, अब्राहम डरो मत, मैं तुम्हारी ढाल हूं। किस किस प्रकार ईश्वर ने उसे बचाया, ईश्वर ने बताया मैं तुम्हारा ढाल बनकर के, अन्य लोग तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने से मैंने तुम्हें बचाया, मैं तुम्हारा ढाल हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे लिए पुरस्कार प्रदान करूंगा। इसके बाद आगे हम लोग देख सकते हैं ये अब्राहम एक बार मिस्र देश में जाते हैं। मिस्र देश में जब गया, वहां पर मिस्र देश का राजा फिरौन ने देखा अब्राहम का पत्नी जो साराई, अब्राहम उससे पहले साराई से कहा हम पति पत्नी है करके किसी को नहीं बताना, और वहां अन्य देश में जा रहे हैं, वहां के लोग हो सकता है तुम्हें लेने के लिए मुझे मार डाल देगा, इसलिए हम भाई बहन करके बताएंगे।
तो इसी प्रकार वहां का राजा फिरौन ने देखा अब्राहम का पत्नी सराई बहुत सुंदर है और उसका बहन है, इसलिए उसको उठा करके राजमहल में लेकर के गया। लेकिन ईश्वर ने क्या किया? उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 12 का वाक्य 17 में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु अब्राहम की पत्नी साराई के कारण प्रभु ने फिरौन और उसके परिवार पर बेड़ी बेड़ी विपत्तियां ढाही। उनके परिवार में, उनके घर में, उनके महल में साराई को पकड़ करके लेके जाने के कारण, उनके बुरी दृष्टि साराई के ऊपर होने के कारण ईश्वर ने उनके परिवार पर, लोगों पर बड़ी बड़ी विपत्तियां ढाई और इस प्रकार उन्हें समझाया कि अन्य व्यक्ति की पत्नी को इस प्रकार रखना पाप है। और वहां से साराई को छुड़ाते हैं और अब्राहम के लिए जो कुछ देना है वो सब कुछ दे रहा है। इस प्रकार फिरौन पश्चाताप करता हुआ अपनी पत्नी किसी दुश्मन के हाथ में, राजा के हाथ में पकड़ करके उनके पाप में गिराने से पहले, बर्बादी होने से पहले ईश्वर ढाल बन करके उन्हें बचाया है। हमारे जीवन में भी ऐसे कई बार होगा, पाप में गिरने से पहले प्रभु ने हमें बचाया। पाप में गिरने के पहले या गलत दोस्ती में जाने से प्रभु ने हमें किसी न किसी रूपेण बचा कर रखा है। और आगे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 के अंदर ईश्वर अब्राहम की एक परीक्षा करते हैं। 100 साल की उम्र में अब्राहम को इसहाक एक पुत्र जन्म लिया और उनकी पत्नी बूढ़ी सारा 90 साल की हो चुकी है। उस समय पर ईश्वर उनसे कहते हैं, तुम्हारे बेटे को लेकर के मोरिया देश जाओ, वहां के पहाड़ पर मेरे लिए उसे बलि अर्पित करो। ये अब्राहम अपने बेटे को लेकर के मोरिया देश जाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में वाक्य 11 से हम लोग पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 11 ऑनवर्स। वहां पर प्रभु के दूत ने स्वर्ग से पुकार करके कहा, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। तब स्वर्गदूत कहते हैं, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। और इब्राहिम ने जब आंखें उठा करके देखा, वाक्य 13 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उसे सींगों झाड़ियों में फंसे हुए एक मेढ़े मिलता है और उस मेढ़े का बलि वहां अर्पित करते हैं। उसे पूर्व में अपना पुत्र इसहाक को बांध करके बेदी बनाया था और उस बेदी पर रख दिया था, छुरा उठाया था उसको मारने के लिए, बलि अर्पित करने के लिए। वो लास्ट मोमेंट में उसके ऊपर उसका हत्या करने के जस्ट 1 सेकंड पहले ईश्वर उसे पुकारता है, ढाल बनकर उस बलि अर्पित करने से, जो मेमना का बलि अर्पित करने के लिए आग्रह करता है। इस प्रकार अब्राहम के जीवन में अनेकों बार हम देख सकते हैं किस प्रकार ईश्वर उसके लिए ढाल बन गया। हमें भी देखना है, यदि अब्राहम इस प्रकार बचा, क्यों बचा? ढाल बनकर के ईश्वर क्यों उनके साथ रहा? हर बात, हर समय विपत्ति, कष्ट, पीड़ा या अन्य लोगों द्वारा अत्याचार, इस समय पर ईश्वर किस प्रकार उनके जीवन में ढाल बना? इसका क्या कारण है? यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 6 को पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 6 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। वह एक धार्मिक व्यक्ति बन करके
धर्म मार्ग पर ईश्वरीय भक्ति में जीने वाला व्यक्ति था, इसलिए प्रभु उस व्यक्ति का ढाल बन करके रहा। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 125 वाक्य 2 को पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ 125 वाक्य 2, वहां पर लिखा है, यरूशलेम पर्वतों से घिरे रहता है, इसी प्रकार प्रभु अपनी प्रजा को घेरे रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम नगर पर्वतों से घिरे रहता है, सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार प्रभु अपने भक्तों के चारों तरफ घेरे रहता है। यदि हम एक धार्मिक जीवन जी रहा है, ऐसे धर्मनिष्ठ जीवन जी रहा है, प्रभु हमारे लिए ढाल बन करके हमारे चारों तरफ घेरे रहेगा। यही लिखा हुआ है। एक उदाहरण योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 18 से लेते हैं, वाक्य 8, जॉन चैप्टर 18 वर्स 8। वहां पर लिखा हुआ है, जब पलटन ईसा मसीह को गिरफ्तार करने के लिए गत्समनी वाटिका में आए, वे लोग किसको पकड़ा? ईसा मसीह के शिष्यों लोगों को एक एक को पकड़ कर रखा। तब मसीह उनसे पूछते हैं, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, ईसा नासरी को। ईसा मसीह ने कहा, वो मैं हूं, मैं हूं। सुन करके वे गिर पड़े। इसके बाद फिर से उन लोगों को पकड़ा। मसीह ने उनसे कहते हैं, यदि तुम मुझे ढूंढते हो, उन्हें छोड़ दो। जिन्हें तुम पकड़ा है वो मसीह नहीं है, वो यीशु नहीं है। यीशु मैं हूं बोल करके यीशु अपने को उन पलटन के हाथ में पकड़वाता है और अपने शिष्यों को वहां पर छुड़वाता है। अनेकों जगहों पर इससे पूर्व में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह को गिरफ्तार करने के लिए लोगों ने कोशिश किया, पलटन ने कोशिश किया, फरीसी लोग बहुत प्रयत्न कर रहा था इसके लिए, लेकिन ईसा मसीह वहां से खिसक गया था, वो वहां से चला गया। लेकिन यहां पर प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्य लोगों के लिए ढाल बन करके उन्हें बचाता है और अपने को पकड़ाता हुआ। इससे बढ़कर के ढाल क्या बनना है? मेरे लिए, मेरे पापों का प्रायश्चित करते हुए मेरे लिए मरने वाला ढाल प्रभु ईसा मसीह। मुझे मरना था। मसीह आकर के कहते हैं, तुझे मरने की जरूरत नहीं, वो पाप मुझे दे दो, मैं अपने ऊपर लेकर के उस पाप के लिए प्रायश्चित मृत्यु पाने के लिए तैयार है। मेरे लिए, आपके लिए इस प्रकार ढाल बनने वाला प्रभु ईसा मसीह को हम पाते हैं। मेरे जीवन का उदाहरण से पूर्व में भी मैंने बता करके दिया है। 2010 में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रेलवे स्टेशन में मेरा एक रेल दुर्घटना हुआ। चलते ट्रेन में मैं दौड़ करके चढ़ने का प्रयत्न किया। मैंने गलती किया, मैंने पाप किया। मेरा पाप मुझे दंड दिया। मैं उस ट्रेन के नीचे एकदम जाकर के गिर गया। पटरी में गिर रहा है। चलते ट्रेन कलकत्ता हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस, उस दिन 9:15 बजे का समय सुबह का, उसमें चढ़ते वक्त मेरा पैर फिसलता है, मैं गिरता है। मेरा पाप मुझे दंड दिया, मैंने गलती किया, मुझे वो दंड मिला, लेकिन मुझे बचाने वाला एक ढाल मेरे साथ था। वो प्रभु मुझे अपने हाथों पर उठा कर रखा, इसलिए मैं कटा नहीं। चलते ट्रेन, पूरा ट्रेन मेरे ऊपर से निकला, लेकिन प्रभु ने मुझे वहां पर बचा कर रखा। ये प्रभु हमारा ढाल बनकर के हमारे साथ रहता है जब हम धार्मिक जीवन जीते हैं। धर्मियों के चारों तरफ इस प्रकार प्रभु साथ रहता है, बचाव करते हुए। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर करके थोड़ी देर मनन चिंतन करें। इस प्रकार मेरे जन्म से लेकर के आज तक के समय पर कितनी बार प्रभु मुझे बचाया। रोग, पीड़ा, दुर्घटना, कष्ट, अपमान, निंदा,
दूसरे लोगों के द्वारा हमारे ऊपर अटैक, हमारे विरुद्ध में बोलना, इस समय पर सब प्रभु ने हमें बचाया। इस कोविड महामारी से हम लोगों को प्रभु ने बचाया। अनेकों लोगों को बीमारी आए, मरे, लेकिन प्रभु ने हमें बचा कर रखा है। इसका यह मतलब भी नहीं है उन लोग कुछ गलत है। हमारे लिए उदाहरण बना करके प्रभु ने उन्हें बुलाया, उनकी गलती के कारण नहीं। जीवित हम लोगों के लिए एक उदाहरण, प्रभु हमारे लिए ढाल बन करके, सुरक्षा कवच बन करके हमारे साथ रह रहा है। धन्यवाद दीजिए उन तमाम अवसरों के लिए जब जब प्रभु हमारे लिए ढाल बन गया था। प्रभु ईसा मसीह के उस पावनंद लहू को हम अपने सिर से लेकर के पाव तक विलेपन करें। हमारे रोग, बीमारी, कमजोरियों में उसको छिड़काएं। हमारे घर के कोने कोने पर छिड़काएं, घर के चारों तरफ छिड़काएं। हमारे वाहनों पर, सब बिजनेस हो या खेतीबाड़ी हो या नौकरी हो, प्रभु हमारे साथ रहकर हमें मदद दे। और प्रभु यीशु मसीह का लहू का दिव्य संरक्षण ढाल बन करके हमारे साथ है। विश्वास कीजिए, अनेकों रोगियों को चंगाई मिले, निस्संतानों को संतान मिले। जो बच्चे पढ़ाई कर रहा है उन्हें पढ़ाई में अच्छी तरह पढ़ाई करने की कृपा मिले, ज्ञान और प्रज्ञा मिले, सफलता मिले। जो युवक युवतियां नौकरी ढूंढ रहा है उनके पढ़ाई के अनुसार उन्हें रोजगारी मिले। विवाह में जो रुकावट है, प्रभु उनके उस रुकावट को दूर कर विवाहित जीवन में प्रवेश करने की कृपा मिले। प्रभु के बुलाहट को स्वीकार कर फादर सिस्टर बनने के लिए जो प्रेरणा मिला है, संसार की ओर आकर्षण नहीं बल्कि प्रभु की ओर प्रेम के आकर्षण मिले उन्हें। इस प्रकार प्रभु के लिए जीने का निर्णय कर सके। हम अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को समर्पित करें। जो रोग बीमारी में पड़े हुए लोगों को चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चंगाई मिले, परीक्षाओं में सफलता मिले, नौकरी मिले, घर में जो लड़ाई झगड़ा वो सब समाप्त हो जाए, नशा का बंधन टूट जाए, मुक्ति मिले उसे, पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य आवे। प्रभु हमारे चारों तरफ ढाल बनकर के रहे, हमें संरक्षण प्रदान करे। प्रभु को बुलाइए, प्रभु को स्वीकार कीजिए। प्रभु तू मेरा ढाल है। जिस प्रकार यरूशलेम पर्वतों से घिरे रहता है, मेरा यीशु, मेरा प्रभु मेरे चारों तरफ रह करके मुझे सुरक्षा प्रदान करता है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।